आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आने वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का बीती रात निधन हो गया। देवेंद्र सिंह राणा ने फरीदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम जम्मू कश्मीर के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है और परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त की है। सीएम अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सहित तमाम बड़े नेता दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। विधायक देवेंद्र सिंह राणा को नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। आपको बता दें, बीजेपी के मुख्य जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का बीती रात से निधन हो गया है और देवेंद्र सिंह राणा ने फरीदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उनके निधन पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है और परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त की है। सीएम अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सहित तमाम बड़े नेता दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे हैं और विधायक देवेंद्र सिंह राणा को नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी है। नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी है। तो आपको ये हम लाइव तस्वीरें बता रहे हैं जहां उनकी अंतिम यात्रा में सभी मौजूद हैं और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, सीएम अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सहित तमाम बड़े नेता दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे हैं और आपको बता दें कि विधायक देवेंद्र सिंह राणा को नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी है। देवेंद्र सिंह राणा ने फरीदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली थी और आपको बता दें, देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नेता यहां मौजूद है। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है और परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त की है।
तो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र सिंह राणा की आज अंतिम यात्रा में सभी जो है यहाँ शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सहित तमाम जम्मू कश्मीर के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है और परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त की है। वो कश्मीर में क्या है, एक नेता को, एक उभरे हुए, एक बुलंद आवाज वाले राजनेता को तो खोया ही खोया है, लेकिन साथ साथ एक महान शख्सियत जिसकी आज भी लोग बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे इस शख्सियत को बनाया था। पहले वो व्यवसाय से जुड़े थे, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मूव किया और उसके बाद वो राजनीति में आए। राजनीति में उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ गया और काफी देर तक सक्रिय रहे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में विधायक बने और सबसे खास बात आपको ये भी बता दें, नगरोटा से विधायक हैं और नगरोटा में जिस तरह से मोदी लहर के बावजूद भी उन्होंने जीत हासिल की थी, वो बताता है कि उनकी एक जो वहां पर लहर थी, उनकी जो एक पकड़ थी उस विधानसभा से, वो अद्भुत थी, अतुलनीय थी। यही वजह है कि आज इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो अभी शास्त्री नगर में चल रही है, वहां पर तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े बड़े नेता इस वक्त वर्तमान में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हों, वो शास्त्री नगर में इस वक्त पहुंचे और नम आंखों से इस शख्सियत को, इस कद्दावर नेता को ये अंतिम विदाई दी जा रही है। तो राजनेता के तौर पर राजनीति के लिए एक क्षति तो है ही है, एक नुकसान तो है ही है, जिसकी भरपाई शायद आने वाले कई सालों तक कोई नहीं कर सकता। लेकिन आमतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाज के लिए, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधित्व, एक नेता जब हमारे समाज से इस तरह चले जाता है और इतनी छोटी उम्र में चले जाता है, तो ये वाकई में बेहद दुखद होता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके छोटे भाई देवेंद्र सिंह राणा, जिनका कद काफी बड़ा है, जो एक कद्दावर नेता माने जाते थे, जिनकी भाषा शैली, हर भाषा पे पकड़, हमने आपको सुबह से बताया था कि उनकी हर भाषा पे पकड़ थी, हर भाषा पर नियंत्रण था, कंट्रोल था, कहां पर क्या बोलना है, कहां पर क्या कहना है, किससे कैसे बात करनी है, ये तमाम गुण उनके अंदर मौजूद थे, उनके अंदर थे और उसी के चलते उन्हें याद किया जाता था। तो बेहद दुखद पल इस वक्त के नजर आ रहे हैं, जहां पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो इस वक्त शास्त्री नगर में शमशान घाट से पर हो रहा है, जहां से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लगातार ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं और तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। देवेंद्र सिंह राणा, जिनका नाम चलता था, जिनकी जुबान चलती थी, जिनकी आवाज की गूंज सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गूंजती थी। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी, उनके मुद्दे, उनका विजन, ये तमाम चीजें उनके अंदर थी। लेकिन आज वो कई दिनों के बाद बड़ी बीमारी के चलते लंबे अंतराल तक वो बीमार रहे, फिर अस्पताल में रहे और अचानक से उनका चले जाना वाकई में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत 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 बड़ी क्षति देखी जा रही है। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में शोक की लहर है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट कर उन्हें एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नम आंखों से विदाई दी। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी एक्स के जरिए पहले तो अपने शब्द रखे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो दोस्ती हमारी थी उस दोस्ती को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी गहरी दोस्ती थी। उनका एक निराला अंदाज था, उनका जो चलने का या फिर किसी से बात करने का, किसी के सामने बैठने का, उनका एक अद्भुत और अलग तरीके का उनका बर्ताव और स्वभाव रहता था। यही कारण था कि लोग उनके साथ आकर्षित होते थे, लोगों को वो अपना समझते थे। तो फिलहाल उनका 59 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो अभी पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ ये उनकी अंतिम विदाई और अंतिम संस्कार अब होने वाला है। 4 बजे का ये समय निर्धारित किया था और ठीक 4 बजे के आसपास ये यात्रा उनकी शमशान घाट तक पहुंची और अब देखिए कैसे उन्हें ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography. मधुसूदन दही, UHT milk and charge. आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बड़ी ब्राह्मणा की। जम्मू जिले के बिश्नाह क्षेत्र के एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, जिनमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी बिश्नाह से बड़ी ब्राह्मणा की तरफ जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिन्हें तुरंत निकालकर इलाज के लिए बिश्नाह अस्पताल भेजा गया। सर, मेरा नाम कैलाश कुमार। सर, ये एक्सीडेंट हुआ है, उसी बजमा से बड़ी ब्राह्मणा जा रहे थे, फिर एक्सीडेंट हुआ, लड़के बाहर निकाले और साइड पे रखा हुआ था। गाड़ी वालों को बोला, किसी भी गाड़ी वाले सब गाड़ी वाले को बोला इनको पहुंचाओ, किसी ने भी आगे नहीं आया। एक लड़का था काली सी गाड़ी वाला, उसने बोला कोई बात नहीं मेरी गाड़ी में डालो और पहुंचाया, और सीरियस था वो बहुत ज्यादा। हम यही बोलना चाहते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो उसको पहले उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, सबसे यही बात हम करना चाहते हैं। गल गड्डी बिश्नाह आवा दी ते बड़ी ब्राह्मणा ही जा रही थी। अच्छा, ते पता नहीं स्पीड तेजी जाके ही मगर एक गल सुनाना भाई जां दी ब्रेक फेल हुई है कि 4-5 पट्टे लगे ते गड्डी पुठी हुई। बंदे बिच 4 ही ते चारे दा मां थोड़े ठीक है। उत्थों मुड़े गड्डी सीधी कीती ते बंदे कड्ढिए ते बिश्नाह पजाए अस्पताल च। लगी तो थोड़ी मती चोट, मती नहीं आ रही, थोड़ी मती लगी दी है, ठीक है नी। मी घर लेटे रहा अभी कोना सुनाया है तुझी मुझे में कहीं गड्डी पुठी हुई है। महा केड़ी ये निकी है बड़ी है, कोई मेटाडोर है वो लगे है, आखा नहीं है निकी गड्डी है, कार है। हूँ जिले भी अपने खेतरे जमीने नहीं आया देखा मेरी फसल भी चलो खराब हुई है, हूँ नहीं भी देखा जिले गड्डी 4-5 पट्टे लगे रहे, पिछला बड़ी ब्राह्मणा ही जा रही थी। लोग उन्हें बेचारे इधर लागे तो आगे दुकानदार वाले भी हैं दौड़े, उन्हें देखा कि होया कि हुई है, गड्डी सीधी की 4 जने बैठे बैठे रहे, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जख्मी होने जनाब। दिवाली के पावन पर्व पर उत्साह के साथ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मामले भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। जीएमसी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि दिवाली फेस्टिवल पर कोई हादसा न हो जाए, इसके लिए जीएमसी अस्पताल ने एक 20 बेड का वार्ड अलग से बनाया है, जिससे कोई भी हादसा होने पर लोगों को सही समय पर सही इलाज मिल सकेगा। डॉक्टर नरेंद्र सिंह सुपरिटेंडेंट जीएमसी ने ये बात कही है। दिवाली को जैसे कि सबने रिक्वेस्ट किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको ड्राइव दिवाली करो, प्रोटेस्ट ना करो, पोल्यूशन से बचें, अपने आप को बचाएं। और अगर पटाखे कहीं चलते हैं तो वो आग है, वो भयंकर भी हो सकती है, और ना ही करें तो बेहतर है। हमारी प्रिपरेशन एज ए टर्शरी लेवल हॉस्पिटल 100% प्रिपरेशन है, पर दुआ यही करते हैं कि ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो। आपको मालूम है हमारे वी हैव ए डेडिकेटेड डिजास्टर वार्ड, जिसमें 20 बेड डेडिकेटेड हैं ऐसे किसी आपातकालीन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा हमारी स्पेशल प्रिपरेशंस होती हैं दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली में क्रैकर्स के कारण कभी बर्न की इंजरीज या कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हमने पूरी अपनी जो हमारी डिजास्टर रूम है उसको प्रिपेयर करके रखा हुआ है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। जो भी चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं, जैसे जो भी क्रीम्स या कोई मटेरियल्स जो उसके लिए चाहिए वो पहले ही हमने स्टोर करके उनका पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। स्टाफ की एक्स्ट्रा स्टाफ लगाया हुआ है, ये नहीं है कि
हिंदूज को छुट्टी नहीं दी है, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसको छुट्टी है, बाकी सारे हम लोग तैनात हैं। कोई भी इवेंचुअलिटी, कोई भी आपातकालीन सिचुएशन या कोई भी इंसिडेंट। दिवाली पर बाजारों में खूब चहल पहल देखने को मिली और दिवाली पर पटाखों की भी धूम जो है वो देखने को मिल रही है। दीपावली पर पूजा पाठ करने के बाद घर में बड़े से लेकर छोटा सदस्य देर रात तक पटाखे फोड़कर खुशियों का इजहार करते हैं। दिवाली के दिन पटाखों की भी बिक्री होती रही है। दिवाली के दिन भी लोग पटाखे खरीदने के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं। मेरा नाम राजन है, ठीक है। मैं यूजुअली हर इंटरवल दिवाली जो मनाता हूँ मैं पटाखे आकर फोड़ना, और जहाँ तक मुझे लगता है ग्रीन दिवाली हर किसी को मनानी चाहिए। अगर हम पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो पोल्यूशन थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, ना ही कि सिर्फ पर्टिकुलर दिवाली के लिए, ठीक है। एक दिन मिलता है, एक दिन जी भर के पटाखे फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका चलता है, सब सोच है। अब कोई आएगा, एक लिबरल आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया इस दिन दिवाली मत फोड़ो, तो किसी भी पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन जितना भी होता है सब बंद कराओ, फिर दिवाली पे बोलो कि पटाखे मत फोड़ो। त्योहार देखो सर, इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, ठीक है। इसमें जितना भी त्योहार होता है, जितना भी कल्चरल इसमें है, ठीक है। सब लोग आते हैं मिलकर, दिवाली हो गया, होली हो गया, कुछ भी हो, पोंगल इवन जो वहाँ साउथ में बनता है, हम सब मिलकर, इवन ईद भी हम मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलरली पोल्यूशन के हिसाब से जाए तो सिंगल डे को हम कंसिडर नहीं कर सकते कि इस दिनों पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी इससे पहले परालियाँ जलती हैं पंजाब हरियाणा में, वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होगी आपकी जो फैक्ट्रीज हैं वो है, तो बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। वो जो आपका वेस्ट होता है, सिर्फ वेस्ट होता है, उसको मैनेज कर सके, ताकि बाकी चीज़ें भी एनवायरनमेंट को सिर्फ क्रैकर या पटाखे उनका नाम ना देके पोल्यूशन बढ़ाए, बाकी उनको भी कंट्रोल करके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्रैकर्स में आने के लिए, मजा आएगा। दिवाली का कितना इंतजार रहता है आपको? बहुत। तो क्या चल रही है इस तरह? आप क्रैकर खरीदने आए हो, तो किस तरह की वैरायटी है, हमें क्या क्या ले रहे हो? अनार लेंगे, फुलझड़ियाँ लेंगे, बॉम्ब लेंगे, स्काई शॉट लेंगे और सब कुछ लेंगे। तो घर में दिवाली किस तरह कैसे मनाते हो? बस हम पहले पूजा करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, हम पटाखे जलाते हैं, सारे खत्म करने होते हैं, नहीं तो फिर वो लाइक खराब हो जाते हैं अगर ज़्यादा देर के लिए रखते हैं तो। जी रेट जेन्युइन रेट है हमारे, और ग्रीन पटाखा है ज़्यादा, हमने ग्रीन पटाखा ही रखा हुआ है। जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाए वही पटाखा हमने रखा हुआ है, और बाकी हवाई ऊपर जाके जो पास होते हैं, शादी में चलते हैं, वो पटाखे हैं हमारे पास हैं, अच्छी क्वालिटी के पटाखे हैं, बढ़िया के। फिर इसका तो पहले पता नहीं चल रहा कि दिवाली आज है या कल है, गाँव भी जो कंफ्यूज हो गया है कि कल मनाए या आज मनाएं, वो भी जो थोड़ा थोड़ा ही गाँव कर रहा है, उनको भी जो पूरा पता नहीं चल रहा है क्या दिवाली मनानी है। बिजनेस में इस वक्त नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है। कोई गाँव आ रहा है, ज़्यादा है नहीं गाँव इसमें। अभी माल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ हमारा। जम्मू में दीपावली का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग गणेश जी की और लक्ष्मी जी की भी पूजा कर खूब आतिशबाजी भी कर रहे हैं। और वहीं केनाल रोड वॉकर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी जम्मू में दीपावली का त्योहार मनाया। हमने ये ग्रुप बनाया है यहाँ कि तमाम जो फंक्शन है, फेस्टिवल्स हैं, नेशनल डे है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, सब मिलकर हम करते हैं, आपस में सोशल इंटरेक्शन करते हैं, सब सारे फंक्शन हम सेलिब्रेट। आज दिवाली का दिन है, हम सब यहाँ दिवाली का गेट टुगेदर मना रहे हैं। यहाँ काफ़ी वॉकर सैर करते हैं। हमारा ये ग्रुप जो बनाया, हमारा मेन मकसद ये है कि हम इस वॉकवे को जो वन ऑफ द बेस्ट इन जम्मू है, इसको स्मार्ट सिटी से मिलके इसको मेंटेन रखें, अच्छी तरह से बनाएं। उसके बाद दूसरा हमारा ये भी फंक्शन है कि हम सोशल गैदरिंग करें, आपस में इंटरेक्शन करें, हम उनको एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, और जो सारे जो हम सोशल फंक्शन है, फेस्टिवल्स हैं, रिपब्लिक डे है, सब हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ। आज दिवाली का बहुत बड़ा पर्व है। मैं चाहता हूँ सारे अच्छे तरीके शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाएं और अपने घरों में अच्छी तरह दिवाली की खुशियाँ बांटें और देश में तरक्की हो, सुख शांति हो,
बनने का सबको मौका मिले, भगवान साहब पर अच्छा कर्म करे, रहमत करे और शांतिपूर्वक बने रहें। तो ये हमारा है वाकवे का फंक्शन, तो नरगांव साहब ने बता दिया है कि ये है गुड हेल्थ होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए आपस में। चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।